आज है 9 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रेड बी अधिकारियों के 120 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक चलेगी। परीक्षा की तिथियां 18 से 19 अक्टूबर फेज 1 और 6 से 7 दिसंबर फेज 2 तय की गई है। भर्ती में 83 पद सामान्य अधिकारी, 17 पद डीईपीआर और 20 पद डीएसआईएम विभागों के लिए है। चयनित उम्मीदवारों को 1,22,717 तक सैलरी मिलेगी। योग्यता के अनुसार सामान्य पद के लिए ग्रेजुएशन, डीईपीआर के लिए पीजी एमबीए और डीएसआईएम के लिए गणित स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन अनिवार्य है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है। यूपी सरकार युवाओं को रोजगार के लिए उद्योग व विदेश की मांग के अनुसार देगी परीक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने के लिए उद्योगों और बाजार की जरूरतों के अनुसार परीक्षण देने की योजना बना रही है। एमएसएमई और श्रम व सेवायोजन विभाग मिलकर युवाओं को तैयार करेंगे। विदेशों में रोजगार के अवसरों के अनुसार भाषा और तकनीकी कौशल का परीक्षण भी दिया जाएगा। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर तत्काल कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए। करियर काउंसलिंग सेल बनाने और संयुक्त रोजगार मेले की तैयारी पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों को इस दिशा में सक्रिय रहने को कहा। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों ने एनआईआरएफ 2025 रैंकिंग में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुलपतियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि केवल पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि छात्रों को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाना भी विश्वविद्यालयों का कर्तव्य है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर 68वें और लखनऊ विश्वविद्यालय 98वें स्थान पर रहे। राज्यपाल ने संसाधनों के सही उपयोग, प्रतियोगिताओं और नवाचार पर जोर देते हुए विश्वविद्यालयों को नेक रैंकिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन के दौरान प्रदेश भर से आए पीड़ितों की समस्याएं सुनी और उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। सहारनपुर की महिला की राशन कार्ड शिकायत पर कार्यवाही के निर्देश, प्रयागराज के सीआरपीएफ जवान और शामली की महिला के जमीन विवाद मामले पर स्थानीय प्रशासन को शीघ्र समाधान का निर्देश दिया। दिव्यांग उधम यादव को इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग स्टिक प्रदान की गई। सीएम ने आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। बच्चों को चॉकलेट दी और उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया। अलीगढ़, झांसी, मथुरा समेत 13 जिलों में 16 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही 21 जिलों में 819 करोड़ रुपए खर्च कर बिजली तंत्र दुरुस्त किया जाएगा। इसके तहत 103 सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ेगी। 4000 नए ट्रांसफार्मर लगेंगे और 5000 पुराने ट्रांसफार्मरों की क्षमता सुधारी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक इससे लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर फूकने की समस्याओं से जनता को राहत मिलेगी। योजना को पावर कॉरपोरेशन से मंजूरी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। सहारनपुर, बस्ती और प्रयागराज में 90 दिन की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए 16 सितंबर तक आवेदन करना होगा। कम से कम 8वीं पास अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। परीक्षण 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। सरकार मधुमक्खी पालन पर 40% सब्सिडी भी दे रही है। आवेदन संबंधित उद्यान कार्यालयों में जमा होंगे। अधिकारियों के अनुसार यह योजना किसानों के लिए कम लागत में अधिक लाभ कमाने का बड़ा अवसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा और पारदर्शी लाइसेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए 24 जिलों में आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग व टेस्टिंग सेंटर खोलने की मंजूरी दी है। लखनऊ, बलिया, आगरा, गोरखपुर समेत 9 जिलों में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर और वाराणसी, मेरठ, बरेली सहित 15 जिलों में रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, सिम्युलेटर, क्लासरूम और मेडिकल सुविधाएं होगी।
नए व मौजूदा ड्राइवरों के लिए ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स भी मिलेंगे। इससे लाइसेंसिंग व्यवस्था निष्पक्ष होगी और सड़क सुरक्षा मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली ट्रांसमिशन दरों में बदलाव किया है। अब तक प्रति यूनिट ऊर्जा प्रसारण पर टैरिफ वसूला जाता था, लेकिन अब आधारभूत प्रसारण क्षमता के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। डिस्कॉम और भारतीय रेलवे को हर महीने प्रति मेगावाट 2,13,284,055 रुपये टैरिफ चुकाना होगा। अन्य ओपन एक्सिस उपभोक्ताओं से अभी भी प्रति यूनिट 0.2674 रुपये लिया जाएगा। इस फैसले से राज्य स्वामित्व वाले वितरण लाइसेंसधारियों पर भार कम होगा और अंतिम उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। साथ ही ओपन एक्सेस और बिजली बाजार में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए। हर मंडल में विशेष जांच टीम गठित होगी, जिसमें प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। यह टीम जमीनी स्तर पर संस्थानों की मान्यता और दाखिला प्रक्रिया की जांच कर 15 दिन में शासन को रिपोर्ट भेजेगी। सभी संस्थानों को मान्यता पत्र और शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फर्जी कोर्स या अवैध प्रवेश पाए जाने पर संस्थानों पर कठोर कार्रवाई होगी और छात्रों की फीस ब्याज सहित वापस करनी होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बयान पर तीखा हमला बोला। मेरठ में चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संगठन पर ध्यान देने की नसीहत दी थी, जिस पर अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि भाजपाई जमीन कब्जा, भ्रष्टाचार और आपसी लड़ाई में उलझे रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा खुद दरारों से घिरी है और समाज में भी दरार डाल रही है। अखिलेश ने किसान, मजदूर, युवा विरोधी नीतियों और सहयोगी दलों के अपमान को भाजपा के खात्मे का कारण बताया। साथ ही भाजपा पर संविधान और आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोक भवन में 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्सरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार पर भर्ती घोटाले का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि पहले जाति और धर्म देखकर नौकरियां दी जाती थी और कई नियुक्तियों की सीबीआई जांच करानी पड़ी। उन्होंने 2016 की एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती का जिक्र करते हुए कहा कि एक व्यक्ति के नाम पर कई नियुक्ति पत्र जारी हुए थे। योगी ने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि एक परिवार पैसे लेकर भर्ती करता था और अब कई लोगों को जेल जाना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सहारनपुर से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे 48 ट्रक रवाना किए। इन ट्रकों में 18,000 राहत किट भेजी गई, जिनमें 26 जरूरी सामान शामिल है। साथ ही यूपी सरकार ने उत्तराखंड और हिमाचल के मुख्यमंत्री राहत कोष में 5-5 करोड़ रुपए दिए। सीएम योगी ने कहा कि संकट की घड़ी में उत्तर प्रदेश अपने भाइयों के साथ खड़ा है। उन्होंने लोगों को जल जनित बीमारियों से सतर्क रहने और समय पर इलाज करवाने की अपील की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को एडवोकेट राजीव लोचन शुक्ल और एडवोकेट अमिताभ कुमार राय ने न्यायाधीश पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने दोनों को शपथ दिलाई। अब 160 स्वीकृत पदों में से हाईकोर्ट में कुल 86 जज काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट में वर्तमान में 11.85 लाख केस लंबित है, जिनमें कई 30 साल से अधिक पुराने हैं। नए जजों की नियुक्ति से मुकदमों के निपटारे की गति बढ़ने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 नामों की सिफारिश की थी। गाजीपुर की चर्चित जहुराबाद विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी को लेकर सियासी अटकलें तेज है। अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी के नाम की चर्चा पर पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक सैयदा सादा फतीमा ने प्रतिक्रिया दी। सपा में दोबारा सक्रिय हुई सादा फतीमा ने कहा कि विधायक या सांसद का पद छोटा होता है, संगठन सबसे बड़ा है और जो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे वही अंतिम होगा। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि जहुराबाद में असली विकास उनके कार्यकाल में हुआ था। मौजूदा मंत्री आज तक तहसील भवन तक नहीं दिला सके। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों की हल्की बारिश से राहत न मिलने के बाद अब मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 11 सितंबर से
प्रदेश में भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। सबसे पहले तराई बेल्ट के जिलों में बारिश का असर दिखेगा। इसके बाद 12 और 13 सितंबर को पश्चिम व पूर्वी यूपी में जोरदार बारिश की आशंका है। विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश के चलते जल भराव और सफर में दिक्कतें बढ़ सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।